त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले अंक में गायत्री मंत्र की चर्चा चल रही थी, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक भजन बोलेंगे। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, सवृद्धि सिद्धि वृद्धि दो। तन मन की धन की शुद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे देव उपास्य उपासक के, सब दुरित दुख दूर करो। हम भद्र कहें और भद्र सुने, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। भगवान हमें सद्बुद्धि दो। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव योनि में। इन गूढ़ रहस्यों को समझें, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। इस पावन मेला में मिलकर हम यही याचना पाल करें। भवसागर पार उतरने को, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। इस भजन में हमने सद्बुद्धि के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की। प्रायः ये देखा जाता है कि बुद्धि का दो तरह से प्रयोग होता है। बुद्धि उनके पास भी है जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, मनुष्योचित कर्म जो उनको करने चाहिए थे वो नहीं करते हैं। बुद्धि उनके पास भी होती है, और बुद्धि उनके पास भी होती है जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं। तो हम गलत मार्ग से बचकर श्रेष्ठ मार्ग पर कैसे चलें, ये गायत्री मंत्र में शिक्षा दी गई है। इसका एक ही उपाय है और एक ही कारण है कि जब लोग परमपिता परमात्मा की संगति छोड़ देते हैं, केवल संसार में जड़ पदार्थों की तरफ भागते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि भी उसी तरह से जड़ हो जाती है और गलत कार्यों में प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन यदि हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं तो सन्मार्ग की तरफ चलेंगे। इसलिए महर्षि दयानंद ने एक जगह कहा है कि धर्मात्मा विद्वान, विद्वान और धर्मात्मा की उन्होंने तुलना की। चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो और दूसरा व्यक्ति धर्मात्मा है, उतना बड़ा विद्वान नहीं है, तो धर्मात्मा व्यक्ति जो है वो संसार का अधिक कल्याण करेगा, क्योंकि विद्वान अपनी विद्वता से संसार को दूसरे रास्ते पर भी ले जा सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि विद्वानों को धर्मात्मा होना चाहिए। धर्मात्मा होने का अर्थ है कि हम परमपिता परमात्मा से जुड़े रहें। ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो हम ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे। ईश्वर कभी गलत रास्ता नहीं बताता। ईश्वर की उपासना आगे हम करेंगे, कैसे करेंगे, ये पूरी विधि इस गायत्री मंत्र में आती है। और उससे पहले कुछ बातों की, ईश्वर के दो गुणों की चर्चा करेंगे, जिससे हमारी उपासना के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। ओम शब्द के जहाँ अनेकों अर्थ हैं, कल चर्चा कर रहे थे कि ईश्वर के अनेक नाम, अनंत गुण कर्म स्वभाव, उनमें से एक नाम उसका आनंद भी है। हम कहते हैं सच्चिदानंद। परमपिता परमात्मा की सत्ता है, वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। हमारी सबकी सत्ता है, हम चेतन हैं, लेकिन आनंद नहीं है हमारे पास। दूसरी तरफ प्रकृति है, जिसकी तरफ पूरी दुनिया इस समय भाग रही है, उसकी केवल सत्ता है, उसमें चेतनता भी नहीं है। प्रकृति की तरफ यदि हम भागेंगे तो
आनंद की तो प्राप्ति नहीं होगी, हमारी चेतनता भी जाती रहेगी। इसलिए किसी आर्य कवि ने कहा है कि दुनिया भर में भटके हम, उल्टे सीधे लटके हम। दुनिया भर में भटकने पर भी, उल्टे सीधे लटकने पर भी सन्मार्ग नहीं मिला, शांति नहीं मिली, क्योंकि ये शरीर परमपिता परमात्मा का दिया हुआ बहुत बड़ा मंदिर है। हमने कभी इसके बारे में विचार नहीं किया। परमपिता परमात्मा ने असंख्य योनियां बनाई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, क्योंकि जीवों के गुणकर्म स्वभाव अनंत हैं और अनंत गुणकर्म स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न योनियां हैं। जैसे जैसे कर्म होंगे वैसी वैसी योनियां आगे भी बनती रहेंगी। बहुत से जीव जंतु यहाँ पर आए और उनकी जाति समाप्त हो गई। आगे कौन कौन सी आएगी, परमपिता परमात्मा के ध्यान में है। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसी वैसी योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन मैं बता रहा था, इस परमपिता परमात्मा ने जो ये मनुष्य शरीर दिया है, ये सबसे बड़ा मंदिर है। उसका सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि इसके अंदर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। इस पर हमने कभी आज तक विचार नहीं किया। दर्शन कहाँ होंगे? जहां पर दो लोग दोनों मिलेंगे। परमपिता परमात्मा की सत्ता सर्वव्यापक है, सब जगह है। कण कण में रमा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में रमा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। उस परमपिता परमात्मा की सत्ता सब जगह है। लेकिन हम अपनी सत्ता के विषय में विचार करें, हमारी सत्ता सब जगह नहीं है। हम एक देशी हैं। हम जीवात्मा शरीर में एक बिंदु मात्र हैं। जितने पतली नौक बाल की होवे उसका 100वां लेश, हो 100 बार विभाजित फिर ये इतना सूक्ष्म बने जब केस। जानो जीव बराबर तब है तन, ऐसा जिसका सूक्ष्म शरीर तन में आकर घट बढ़ सकता, रखता शक्ति निराली भी। तो वो जीवात्मा हम स्वयं हृदय देश में विराजमान, जहां पर परमपिता परमात्मा भी है। परमपिता परमात्मा भी वहां पर है और हमारी सत्ता भी वहीं है। वहां पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ईश्वर के दर्शन हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। आनंद के विषय में हमने संसार में सुना है, लेकिन ध्यान रहे, बहुत से लोग सुख को आनंद समझ लेते हैं। सुख आनंद नहीं है। सुख के पीछे दुख छुपा हुआ होता है। दुख और सुख आपस में चलते हैं। जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। लेकिन आनंद का उल्टा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद केवल परमात्मा के पास है। वो आनंद की अनुभूति परमपिता परमात्मा हमको कभी कभी कराता है। आनंद की अनुभूति इस जीवात्मा की जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और मुक्ति की अवस्था भी होती है। तो जागृत अवस्था ये अवस्था है जिस समय हम जगे हुए होते हैं। स्वप्न अवस्था वो होती है जिसमें हम अर्ध निद्रा में होते हैं। एक अवस्था होती है सुषुप्ति की अवस्था, जिसमें परमपिता परमात्मा के आनंद में मग्न होते हैं। जब ये शरीर बहुत ज्यादा थक जाता है, ईश्वर की कृपा देखिए, जब ये इस शरीर बहुत ज्यादा थक जाता है, थकने के बाद धीरे धीरे हाथ पैर शिथिल होने लगते हैं, इंद्रियां काम करना बंद करती हैं, आलस आता है, फिर भी व्यक्ति यदि लगातार लगा रहता है, तो परमपिता परमात्मा अपनी तरफ आकर्षित करके बार बार ये कहता है कि नहीं, मेरे पास आओ, मेरे आनंद को लो। और फिर आपने देखा होगा लोगों को नींद आने लगती। बसों में अक्सर देखा जाता है, बहुत से लोग झीकते हुए, सोते हुए दिखाई देते हैं। ये क्या है? परमपिता परमात्मा अपने आनंद की अनुभूति कराना चाहता है। हम संसारी लोग उस परमपिता परमात्मा का आनंद केवल सुसुप्ति अवस्था में थोड़े क्षण के लिए पा सकते हैं। जिस समय गहरी नींद आती है, हम परमपिता परमात्मा की गोद में होते हैं, और उस समय परमपिता परमात्मा की गोद में होने के कारण जब हम दोबारा उठते हैं तो एकदम तरोताजा होते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर का आनंद है। ईश्वर के आनंद की अनुभूति हमने की है सुषुप्ति अवस्था में। संसारी लोगों को ईश्वर के आनंद की अनुभूति केवल सुषुप्ति अवस्था में होती है। देखिए कितना बड़ा आनंद है। जगने के बाद लगता है कि आनंद आ गया।
सारी थकान पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि उस समय जीवात्मा जो था वो परमपिता परमात्मा के आनंद में डूब गया था। इंद्रियों का कनेक्शन बाहर से कट गया था, मन से भी कनेक्शन कट गया था, और आत्मा जो है परमात्मा में लीन था। ऐसी सुषुप्ति अवस्था में हमने थोड़ा परमात्मा का आनंद देखा। इसी आनंद को योगी लोग समाधि अवस्था में पाते हैं, चाहे वो समाधि गायत्री मंत्र के द्वारा लगाएं अथवा किसी अन्य मंत्र के द्वारा। उस समय वो जागृत अवस्था में और ईश्वर के आनंद का उपभोग करते हैं, और इसी आनंद का उपभोग हम मुक्ति अवस्था में करते हैं, जिससे मोक्ष की अवस्था होती है। इसलिए मुक्ति आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर हमको मिला है 4 पुरुषार्थ करने के लिए, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। हम धर्म का पालन करते हुए अर्थ की प्राप्ति करें और धर्म और अर्थ से कामना की सिद्धि करें, तो उससे फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि मनुष्य शरीर में जो धर्म है वो प्रमुख है। कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभि नराणाम धर्मे नराणाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समान। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, भोजन में लगे रहना, भोजन के स्वाद में लगे रहना। निद्रा, सोते रहना, पड़े रहना, आलस्य में पड़े रहना। डरना और डराना और अपनी संतान उत्पत्ति करना, ये 4 काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं। लेकिन मनुष्य की जो विशेषता है वो केवल बुद्धि, ज्ञान और धर्म से है। धर्मे हितेषु अधिको विशेषो। धर्म उनमें अलग है, जो कि पशु पक्षियों से हमको अलग करता है। इसलिए कहा गया है, हम धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करते हुए अर्थ की प्राप्ति करें। जो धर्म से प्राप्त किया जाता है उसी का नाम अर्थ है, अन्यथा सब अनर्थ है। धर्म, अर्थ और उससे जो उसके बाद जो कामना की सिद्धि करते हैं वो काम है। और इन तीनों की प्राप्ति के बाद अंतिम लक्ष्य हमारा होता है मोक्ष। मोक्ष का काल होता है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। एक ब्राह्म दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। और ऐसे ब्राह्म दिन को 360 से गुणा करें तो एक ब्राह्म वर्ष होगा। ऐसे 360 दिनों को 100 वर्ष से गुणा करें तो 36,000 हो जाता है। तो इस तरह से 36,000 को यदि एक ब्राह्म दिन की से गुणा कर दें 4,32,000 से, तो ये संख्या आती है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतना समय मुक्ति का होता है। कुछ लोग कहते हैं मोक्ष की क्या आवश्यकता है। अभी जो बात चल रही थी उसमें बताया था, थोड़ी सी समय हम सुषुप्ति अवस्था में गए थे और उस सुषुप्ति अवस्था में परमपिता परमात्मा का जो आनंद हमने पाया था उसमें मन प्रसन्न हो गया। इसी आनंद को योगी लोग समाधि में पाते हैं और समाधि के द्वारा फिर मोक्ष को प्राप्त होके और मुक्ति में पाते हैं। कितने समय तक? 31 नील 10 36,000 से और गुणा करें 4,32,000 को, तो ये संख्या आती है 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष। ये कोई काल छोटा है। इस सृष्टि की उत्पत्ति को भी 1 अरब 96 करोड़ 8,53,120 वर्ष हो चुके हैं। 21वां वर्ष चल रहा है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का की ये सृष्टि है और ऐसी सृष्टि 36,000 बार बनेगी और बिगड़ेगी। इतना समय मोक्ष का होता है। इसलिए बहुत से लोगों ने कह दिया कि मोक्ष में जाकर के वापस नहीं आते। ये तो महर्षि दयानंद की कृपा है, जिन्होंने सारा भेद के आधार पर खोल कर रख दिया और उन्होंने कहा कि सीमित कर्मों का फल सीमित ही होता है, अनंत समय तक कोई मुक्ति में नहीं रह सकता। 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष ये कोई थोड़ा समय नहीं है। पुरुषार्थ करने के बाद यदि हमने मुक्ति को पाया है तो इतने समय तक मुक्ति में रहने के पश्चात वापस फिर यहाँ पर आना पड़ता है। पुराने कर्मों के अनुसार फिर जन्म मिलता है, क्योंकि सृष्टि प्रलय बराबर चलती रहती है। ईश्वर की व्यवस्था में जैसे दिन है रात है, दिन है रात है, इसी तरह से। तो यहाँ केवल बात ये चल रही थी कि परमपिता परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद केवल ईश्वर के पास है।
संसार में हमने आनंद का नाम सुना है, आनंद कहीं नहीं है। जिसको संसारिक लोग आनंद कहते हैं वो सुख है विशेष, वो सुख विशेष आनंद नहीं है। आनंद तो केवल परमात्मा के पास है, क्योंकि उसका नाम है सच्चिदानंद स्वरूप। संसार में यदि कहीं आनंद होता तो उसका उल्टा भी मिलना चाहिए था। सुख का उल्टा दुख है, दुख का उल्टा सुख है, आनंद का कुछ उल्टा नहीं है, क्योंकि आनंद संसार में किसी के पास नहीं है, परमपिता परमात्मा के पास है। परमपिता परमात्मा का यदि हम साक्षात्कार करेंगे, सुषुप्ति अवस्था में उसका आनंद लेंगे और योग मुक्ति अवस्था में लेंगे और समाधि अवस्था में लेंगे। इसलिए ईश्वर की उपासना आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की उपासना में जब हम ईश्वर के नजदीक जाते हैं, उपासना उप धन आसना, उपासना का अर्थ होता है नजदीक बैठना, पास बैठना। क्यों पास बैठे? क्योंकि उससे हमें सब कुछ लेना है। हम जीवात्मा पूरी तरह से अधूरे हैं और परमपिता परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण ही रहता है, उसमें कभी अधूरा नहीं होता। जैसे गणित का सिद्धांत है, अनंत में से कितना भी निकालो वो अनंत ही रहेगा, अनंत में कितना ही जोड़ दो वो अनंत ही रहेगा, समुद्र में से कितना पानी भर लो समुद्र ही रहेगा। इसी तरह से परमात्मा का जो आनंद है वो अनंत है, सभी जीवों के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए है। और ये मनुष्य शरीर उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर परमपिता परमात्मा का सबसे बड़ा मंदिर है। ईश्वर ने हमको बहुत बड़ी कृपा की है। जो सबसे बड़ी कृपा उसकी है कि मनुष्य शरीर दिया है। और मनुष्य शरीर में यदि हमारे पास बुद्धि है तो उस सद्बुद्धि को हम कैसे प्राप्त करें? वो ईश्वर के सानिध्य में मिलेगी। यदि हम प्रकृति की तरफ बढ़ेंगे तो दुर्बुद्धि की तरफ बढ़ेंगे। प्रकृति केवल साधन है और परमपिता परमात्मा का सानिध्य रखेंगे तो हमारी सद्बुद्धि होगी। इसलिए हमने देखा है कि संसार में दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो रास्ते से भटके हुए लोग होते हैं जो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं और उनमें बहुत ज्यादा बुद्धि होते हुए भी वो उसका दुरुपयोग करते हैं। दूसरी तरफ जिनमें सद्बुद्धि है, जो परमात्मा का सानिध्य बनाए रखते हैं, ईश्वर की उपासना नित्य प्रति करते हैं, वो हमेशा सही मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने दोनों समय संध्या का प्रावधान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे के अंक में इस गायत्री मंत्र की व्याख्या भूर्भुवस्सुः को आगे बढ़ाया जाएगा। ये वीडियो आपको इसी तरह से मिलते रहें, इसके लिए इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शुभ।